मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो आजकल जो भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो सब ससुराल के हैं। आप सभी लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। अभी फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं यहाँ पे अपना एक्सरसाइज कर रही हूँ। सुबह के 6:30 का टाइम हो रहा है। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही मैं फ्रेश होकर कमरे में आती हूँ, जल्दी से 20 से 25 मिनट का जो अपना डेली सुबह का एक्सरसाइज होता है वो मैं कर लूँ, वरना एक बार अगर किचन में चले जाओ ना, तो दोबारा से टाइम निकाल के आके एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात कि एक्सरसाइज करने का अपना एक समय होता है, जिस टाइम पे एक्सरसाइज करो तो ज़्यादा मन भी लगता है, उसके फ़ायदे भी होते हैं। और थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो तो फिर मन दोबारा से नहीं सेट हो पाता है एक्सरसाइज करने के लिए। इस एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे मुझे दिख रहे हैं। धीरे धीरे मेरा जो फैट जो है ना, वो कम हो रहा है और आगे चल के आप लोग देखिएगा बहुत कम हो जाएगा। मुझे ऐसा खुद पे विश्वास है। आप लोग मेरे जर्नी के साथ शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। मेरे रूटीन को देख के आप लोग भी अपना सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग भी नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपना जो बेसिक एक्सरसाइज है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मैं कर लेती हूँ। और मुझे देख के आप लोगों को भी शायद ऐसा लगता होगा कि आप लोगों में से किसी के भी मन में ऐसा होता होगा ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक बार अगर इस तरह से सिंपल एक्सरसाइज करना डेली बेस पे शुरू कर देंगे ना, तो 15 से 20 दिन में आपका इतना अच्छा हैबिट बन जाएगा कि आप एक्सरसाइज कर लेंगे और किसी प्रकार का कोई बॉडी पेन भी नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के अपना थोड़ा सा होता है ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो मैं कर ले रही हूँ। साथ के साथ मैं बता दूँ ना कि जब मैं फ्रेश होने के लिए बाहर गई थी तो लगे हाथ किचन में अपना अजवाइन पानी बनने के लिए रख दिया था। मैं अपना अजवाइन पानी पका रही हूँ, जिसको मैंने 2 गिलास पानी में रात को ही भिगो दिया था और ले जाके गैस पे चढ़ा दी हूँ। धीमे धीमे बन रहा है वो, जब तक 1 गिलास बन के तैयार होगा तब तक मेरा इधर अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा अजवाइन पानी पक गया है, मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ। आधा नींबू भी मैंने उसमें निचोड़ लिया था। हर चीज़ देखिए यहाँ पे आके मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, नहीं दिखा पा रही हूँ। पानी को ठंडा होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा गुनगुना हुआ है तो फिर मैं इस तरह से सिप सिप करके पी हूँ। और पता नहीं क्यों आजकल सुबह में ना बिल्कुल ही चाय वगैरह लेने का मन नहीं होता है। जब से मैं अपना वेट लॉस ड्रिंक लेना शुरू की हूँ ना, तब से मैं इसकी इतनी आदी हो गई हूँ ना कि अब तो मुझे चाय जैसे लगता है कि कुछ भी नहीं है। मतलब पूरे लाइफ टाइम भी अगर चाय छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस चीज़ से अगर फ़ायदा हर किसी को दिखने लगता है ना, तो हर कोई यही चाहता है कि हम वही काम करें जिससे हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान कम हो। वैसे तो मैं टी लवर हूँ, मैं ये नहीं कह सकती हूँ मैं पूरी तरह से चाय पीना छोड़ दी हूँ या छोड़ दूँगी। मैं बीच बीच में लेती रहूँगी, लेकिन मॉर्निंग में जो होता है ना दूसरा ड्रिंक गुनगुना पानी पीने के बाद, वो तो मैं वेट लॉस ड्रिंक ही लूँगी हमेशा। अभी यहाँ पे जल्दी से आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। अंदर पूरा अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया। फिर जो ये बाहर का एरिया है ना, यहाँ पे आजकल बच्चे ना पेपर वगैरह फाड़ के क्राफ्ट बनाते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। दिन में 2 टाइम झाड़ू लगाओ, फिर भी सुबह उठ के झाड़ू लगाओ ना तो इतना सारा कूड़ा निकलता है कि लगता है कि कल या परसों 2 दिन से झाड़ू ही नहीं लगा है। बच्चे चारों ना बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। आपसे क्या बताऊँ, जगह जगह टॉफ़ी चॉकलेट बिस्किट नमकीन के रैपर वगैरह भी खूब निकल रहे हैं। और घर तो जो मैसी हो रहा है ना, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो घर भी है, घर में रौनक भी लगा रहता है। जी हाँ। तो बाहर का एरिया झाड़ देने के बाद मैं बता दूं कि रोज़ सुबह का मेरा पक्का वाला रूटीन है कि मैं ना अपने दहलीज पे जो अपना सुबह का पानी छिड़काव करती हूँ, डालती हूँ, धोती हूँ, जो भी समझ लीजिए, वो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ। ये तो कहिए कि यहाँ पे बड़ा सा आम मतलब बरामदा है, खुला खुला एरिया है, अच्छे से झाड़ू भी लग जाता है। और ये जो मेन गेट है ना, यहाँ पे तो मैं 2-4 बाल्टी रोज़ सुबह उठ के पानी इस तरह से डाल ही देती हूँ। बड़ा मन हो रहा था ना अपने गेट की मैं सफाई कर दूँ, लेकिन मुझे ना कोई पेंटिंग वाली जो ब्रश होती है, दीवार पेंट किया जाता है, वो नहीं दिखा। उसी से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है ये। नहीं तो ना अपना गेट भी मैं साफ़ कर लेती। और बहुत बारीक बारीक से मैं देख रही थी ना, दराजों में धूल मिट्टी बैठा हुआ था। तो खैर कोई बात नहीं, हस्बैंड जी आएंगे तो उनसे मैं बोलूँगी, हो सकता है कि वो आने के बाद से गेट की सफाई कर दें।
यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ कमरे में। और कमरे में आने के बाद आप सबको पता ही है कि अपना जो डेली का थोड़ा बहुत मेकअप होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खुद को भी फिट रखने के साथ साथ थोड़ा सा सुंदर भी दिखना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती हूँ मैं, लेकिन जो डेली का होता है जैसे बिंदी, सिंदूर, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेना, इतना तो चलता ही है। मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने के बाद से ना 2 रोज़ पहले ना हम लोग घूमने गए थे, तो वहाँ से मम्मी जी ने हमको सिंदूर खरीद के दिया था। तो बस मैं यहाँ पे अपना मांग भर ले रही हूँ। उसके बाद जल्दी से स्वेटर वगैरह चढ़ा के, पैरों में सॉक्स वगैरह चढ़ा के चलती हूँ किचन की तरफ से। झाड़ू पोछा सुबह का तो खैर सब कुछ हो चुका है। अब मुझे किचन में चल के जल्दी से ये देखना है कि क्या बन चुका है और क्या बनाना बाकी है, क्योंकि जब मैं इधर के कामों में बिजी होती हूँ ना तो मम्मी जी किचन में जाके थोड़ा बहुत काम निपटा देती हैं। लेकिन हाँ, जल्दी से मुझे चल के देखना है कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं ना जो मुझे ही करने होते हैं, उनसे नहीं हो पाता है। तो बस मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। और पता नहीं क्यों कितना हूँ जल्दी करूँ ना तो लेट तो थोड़ा बहुत देखिए हो ही जाता है। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले मैं ही नहा ली थी। और ठंड भी ना मुझे बहुत जोरों की लग रही थी, अंदर से एकदम से ना कपकपी जैसे हो रही थी। तो आने के बाद ही सबसे पहले मैं चढ़ा दी हूँ सबके लिए अदरक वाली चाय। और इस टाइम पे घर में ना बहुत सारे लोग बढ़े हुए हैं, तो सबका एक ही साथ चाय यहाँ पे बन रहा है। 2 जगह चाय हमारे यहाँ बन रहा था ना, एक जगह तो बिना अदरक वाला और एक जगह अदरक वाला, क्योंकि कुछ लोग बिना अदरक के पीते हैं और कुछ लोग बिना अदरक के पीते ही नहीं है, जैसे कि मैं थी। तो बस मैं अपने लिए भी चाय बना रही हूँ। मुझे भी आज पता नहीं क्यों पीने का मन हो रहा था। सुबह का तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं अपना वेट लॉस ड्रिंक ले चुकी थी। और वेट लॉस ड्रिंक लेने के बाद से चाय पीने का जो टाइम था ना, कम से कम इसमें 1 से 1.5 घंटे का गैप हो ही चुका था। तो बस मैं अपने लिए भी थोड़ा सा बस ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये नहीं है कि पूरे दिन में 4 से 5 बार मैं चाय ले रही हूँ, नहीं नहीं, बस एक ही बार सुबह के टाइम पे मैं ली थी। फिर दोपहर का लंच वगैरह करने के बाद दोपहर का जो किचन का काम होता है निपटाने के बाद मैं सीधे आप लोगों से शाम के टाइम पे मिल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कहीं से ना मैं रस्सी ढूंढ के लेके आई थी, और इस तरह से ना जंपिंग करने का मुझे बहुत मन हो रहा था, तो थोड़ा बहुत ही की थी, गिने चुने मतलब 20-25, बस इससे ज़्यादा मुझसे हो ही नहीं पाया था। क्योंकि एक आदत जो होती है ना छूट जाती है ना, फिर दोबारा उस आदत को अपनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने रस्सी छोड़ दी, उसके बाद से अपना इस तरह से 10 से 15 मिनट का वॉक किया, क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी होता है। और खैर मैं गोरखपुर रहती हूँ ना तो खूब वॉक करती हूँ, और यहाँ पे उतना मुझे घर से बाहर निकल के करने का मौका नहीं मिल रहा था। और यहाँ जाए तो कोई कहाँ जाए, गोरखपुर में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मार्केट में करने होते हैं, तो उसी बहाने आदमी घर से बाहर निकलता है तो अपना इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक जो भी कहिए हो ही जाता है। उसके बाद देखिए आज 2 टाइम मैं आप लोगों को चाय बनाते हुए किचन में देख रही हूँ। शाम का टाइम है, सबका चाय पीने का टाइम था, तो यहाँ पे जल्दी से मैं चढ़ा दी हूँ अदरक वाली चाय। बस अदरक वाली ही चाय बन रही है। और आज शाम के टाइम पे यानी कि डिनर में ना बहुत ही स्पेशल बनने वाला, और क्या स्पेशल बनने वाला है वो मैं अभी आप लोगों को व्लॉग में बताऊंगी। बट आप लोग वीडियो देख के ये जल्दी से कमेंट कर देना कि किस किस को पसंद है ये वाली डिश, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही चाव से खाई जाती है, सबको बहुत पसंद आती है। खैर मैं जब भी ससुराल जाती हूँ ना तो ये वाली जो डिश है बनती ही बनती है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, यूपी बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। जी हाँ, लिट्टी चोखा के लिए सबसे पहले सत्तू तैयार करना होता है। तो सत्तू ले ली हूँ 2 कप, उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लहसुन, नींबू, नमक, चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन, मंगरेल क्रैश करके डाल के, और सबको अच्छे से यहाँ पे मैं सत्तू तैयार कर ले रही हूँ, जिसको ना घाटी बोला जाता है हमारे यहाँ। तो सब कुछ डालने के बाद ना इसको थोड़ा सा हाथों से मसलना होता है। मसलने के बाद से कम 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दो तो अच्छे से तैयार हो जाता है। उसके बाद आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दी हूँ। जल्दी से आटा लगा के यहाँ पे देखिए अपना सत्तू तैयार हो गया था, तो फटाफट में यहाँ पे भर भी ली हूँ, यानी कि जो गोल गोल बाटी बनाना होता है उसके अंदर सत्तू डाल के भरना होता है। बाहर चलिए मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ और बाहर दिखाती हूँ कि इसकी क्या क्या तैयारी हो गई है, क्या क्या तैयारी बाकी है, क्योंकि इसको बनाना है दोस्तों आज कंडी पे। और कंडी पे बाटी चोखा खाए हुए मुझे भी बहुत दिन हो गया था, जब मैं यहाँ आती हूँ ना तभी मिलता है। तो यहाँ पे बस देखिए मम्मी जी ने आग जला दिया है कंडी का, और आग तैयार होने में कम से कम 10 से 20 मिनट का टाइम लगता ही लगता है। तो उस पर उन्होंने टमाटर और बैगन पका लिया था, क्योंकि जो चोखा बनता है ना वो कंडी पे टमाटर और बैगन पकाओ ना तो उसका जो टेस्ट होता है ना अलग ही होता है। और मैं यहाँ पे किचन में अकेले बैठ के मतलब खड़े होके फटाफट भरने में लगी हूँ, क्योंकि आग हो गया था तैयार और जल्दी से बाटी को भर के वहाँ पे मुझे लेके जाना था। उसके बाद बाटी बन के हो जाएगा मेरा